हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर प्लीज़ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें टिल द एंड तक दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कंसीडर किए गए हैं। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने पढ़ने वाले सभी फ्रेंड के पास। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे, पहले तो जानेंगे इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे बाय द लिस्ट ऑफ यूनेस्को प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी यूनेस्को के द्वारा जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं इन इंडिया में दोस्तों। इंडिया में यूनेस्को के द्वारा यानी यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी हम प्रॉपर्ली सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम पढ़ेंगे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, यानी कौन कौन सी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया में यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप एसएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे आरआरबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर दोस्तों किसी भी पीएसयू का एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूपी पीसीएस की बात करें दोस्तों, पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फैक्टर है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से 2 क्वेश्चंस दोस्तों कंपलसरी है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीके के क्वेश्चंस है, ये जीके के सभी सीरीज चल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो। तो ये तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, हमें उम्मीद है बस, ताकि हम आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और इस तरह से मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपलोड करते रहें। और ये अगर वीडियो यूपी एसआई की जो वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, और यूपी एएसआई की जो आने वाली है भर्ती, नई भर्ती, उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हम इसमें कंसीडर करेंगे यूनेस्को के द्वारा, यानी यूनेस्को के द्वारा इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन सी एरिया को घोषित किया गया है। तो पहला अगर पॉइंट आता है, देखिए प्लीज़ चैनल को देखिए भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला पॉइंट जो आता है दोस्तों, यूनेस्को। अगर हम बात करें यूनेस्को का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए। क्या है यूनेस्को तो आप सभी को पता होना चाहिए। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लीज़ यूनेस्को का फुल फॉर्म भी काफ़ी सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, ये भी फैक्ट पूछा जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका यूनेस्को का दोस्तों। और इसके अगर बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों, डायरेक्टर प्रेजेंट टाइम पे यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, ये जीके से रिलेटेड यानी करंट अफेयर से रिलेटेड या जीके के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है एंड उसके जनरल डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म, आप आई होप सभी को पता हो गया। यूनाइटेड नेशंस दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक दोस्तों, साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान दीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का देखिए इसका मतलब क्या है, ये एक संस्था है दोस्तों, ऑल वर्ल्ड के सभी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट हैं। एक संस्था है, क्या प्रोवाइड करती है दोस्तों लोगों को, यानी जैसे आप बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो धरोहर, यानी एक तरह से बोलें तो इनमें जो भी कंट्री यानी वीकनेस जो भी हैं, अगर किसी को कोई फंड प्रोवाइड करती है, राइजिंग फंड प्रोवाइड करती है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी किसी भी सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो प्रोवाइड करती है फैसिलिटी, यानी यूनेस्को के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को ये इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो यूनेस्को की हम बात करेंगे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस एंड पेरिस दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, बात करें तो पेरिस में है, ध्यान दीजिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, पेरिस में है, जिसे बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा पेरिस। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है कहाँ पे है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आने वाले कभी सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़
केयरफुली वीडियो को देखिए। चलिए हम बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात कर रहे थे दोस्तों। आपको हेडक्वार्टर पता चल गया, इसका प्रेजेंट टाइम पे हेडक्वार्टर कौन है, प्रेजेंट टाइम पे हेडक्वार्टर यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एंड हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है दोस्तों। और देखिए हमने बता दिया आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या था, UNESCO। यूनेस्को का फुल फॉर्म हमने बताया दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। एंड वेयर इज हेडक्वार्टर दोस्तों, हेडक्वार्टर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कहाँ पे है, पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर। एंड डायरेक्टर जनरल, डीजी की बात करें दोस्तों, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे ऑड्रे दोस्तों, ऑड्रे एंड एजोले, ऑड्रे एंड एजोले दोस्तों, ध्यान दीजिए। ऑड्रे एजोले जो हैं इसके यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे को याद होना चाहिए। यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पे, पहला पॉइंट इससे बनता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, फ्रांस एंड पेरिस, फ्रांस पेरिस में दोस्तों। और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों, तो ऑड्रे एजोले जो हैं दोस्तों इसके डायरेक्टर जनरल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम बात करेंगे ये यूनेस्को क्या करता है दोस्तों। तो यूनेस्को का फंक्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, यानी विश्व धरोहर को घोषित करना, यानी जो भी हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, मोनूमेंट हैं, उनको हम क्या करते हैं, विश्व धरोहर, यानी उसको संरक्षण प्रोवाइड कैसे किया जाए, उनको संरक्षण यानी सेफ्टी प्रोवाइड कैसे किया जाए ताकि लॉन्ग टाइम तक चल सके। तो यूनेस्को इसी को क्या करती है, लोकेटेड करती है, यानी फंड राइज करती है, फंड प्रोवाइड करती है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। चलिए बात करते हैं इंडिया के बारे में दोस्तों। बात करते हैं तो इंडिया का जो है पहला, अगर हम बात करें इंडिया में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन घोषित हुआ था दोस्तों, कौन सा प्लेस था, क्या था, तो 1986 में इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या नाम था, नीलगिरी दोस्तों। नीलगिरी आप जानते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ये भी याद होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, नीलगिरी को यूनेस्को के द्वारा फर्स्ट इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। क्या दोस्तों घोषित किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का फर्स्ट किसी को घोषित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी। पहला इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व कौन था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा भी जाता है क्वेश्चन, तो नीलगिरी था। और ये इसमें क्या कौन कौन से एरिया कंसिडर किए जाते हैं दोस्तों, इसमें वायनाड यानी केरल के कुछ एरिया आते हैं दोस्तों, नागरहोल आता है, बांदीपुर दोस्तों। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा क्या होता है, तो आपको पहले ये भी पता होना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व जो दोस्तों जो होते हैं, यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना के प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्टेड प्रोवाइड एरिया होते हैं, जहाँ पे फ्लोरा और फाउना रह सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल की सेफ्टी प्रोवाइड की जा सकती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो पहला क्या था दोस्तों, नीलगिरी थी। नीलगिरी यानी नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पे, तमिलनाडु में है, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में फैली हुई हैं। तो कौन कौन सी एरिया इसमें इंक्लूडेड है दोस्तों, वायनाड, नागरहोल एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा। कर्नाटक में कर्नाटक में क्या है दोस्तों, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर रखा है। कर्नाटक में क्या है दोस्तों, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। नागर वायनाड कहाँ पे है दोस्तों, केरल में। आप जानते हैं वायनाड कहाँ पे, प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के सांसद वायनाड से कौन लड़े थे दोस्तों, राहुल गांधी। तो अगला है मुदुमलाई दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। नीलंबर है, साइलेंट वैली आप जानते हैं, साइलेंट वैली केरल का मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली। एंड सिरुवानी हिल्स दोस्तों, ये सभी हिल्स जो हैं, जो सभी एरिया कंसिडर किए जाते हैं, कौन सी एरिया में दोस्तों, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक क्षेत्र में कंसिडर की जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सेकंड पे आते हैं। पहला आपको क्लियर हो गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में यूनेस्को के द्वारा पहला इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना दोस्तों, नीलगिरी। दूसरा कौन बना दोस्तों, नंदा देवी। ध्यान दीजिएगा, नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड में है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिथौरागढ़ में पड़ता है। चमोली और पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है दोस्तों। पार्ट ऑफ चमोली भी आता है, पिथौरागढ़ भी आता है एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट भी आता है। इनफैक्ट ये अगर बात करें आपसे, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों कहाँ पे है, तो आपको बताना है उत्तराखंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इंडिया का सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व था, 1988 में घोषित हुआ था दोस्तों यूनेस्को के द्वारा। 1988 में नंदा देवी को यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का दोस्तों क्या बना, नोकरेक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नोकरेक जो है इंडिया का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित होने वाला यूनेस्को के द्वारा क्षेत्र है दोस्तों। इसमें कौन कौन से क्षेत्र एरिया कंसिडर किए जाते हैं, पार्ट ऑफ गारो हिल्स। नोकरेक पहले कहाँ पे है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मेघालय में। आपको सभी को पता होना चाहिए, मेघालय में 3 चोटियाँ हैं दोस्तों, जिसका नाम है गारो, खासी, जयंती। यानी ये तीनों हिल्स जो हैं दोस्तों, इन पे एक प्रमुख रूप की जनजातियाँ रहती हैं। जहाँ पे गारो जनजातियाँ रहती हैं उनको गारो उसका क्षेत्र कहते हैं। गारो खासी की क्षेत्र, खासी वाली जनजातियाँ जो होती हैं दोस्तों, खासी और जयंती 3 क्षेत्र की जनजातियाँ रहती हैं दोस्तों, गारो, खासी, जयंती। तो आपको याद होना चाहिए, मेघालय में जो क्षेत्र है नोकरेक, उसको घोषित किया गया था तीसरा, थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। कौन था दोस्तों, नोकरेक, मेघालय।
चलिए चौथा देखते हैं दोस्तों। चौथा ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में दोस्तों तो अंडमान को छोड़कर निकोबार में ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों देखिए साउथ जैसे अंडमान निकोबार है दोस्तों, दो पार्ट हैं। ये है अंडमान, इसे कहते हैं निकोबार। तो ग्रेट निकोबार दोस्तों जो ऊपर वाला पार्ट है इसे ग्रेट निकोबार कहते हैं। तो दोस्तों ग्रेट निकोबार को भी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। कब? 1989 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1989 में। क्या इसमें कौन सा आता है? अंडमान निकोबार दोस्तों। सदर्न मोस्ट आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, यानी साउथ साइड के जो अंडमान निकोबार के जो आइसलैंड आते हैं दोस्तों उसमें कंसिडर किए जाते हैं। अंडमान निकोबार के जो आइसलैंड होते हैं साउथ साइड में उसको कंसिडर किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का थर्ड, अगर फोर्थ बात करें दोस्तों, फोर्थ बायोस्फीयर रिजर्व कौन था दोस्तों? ग्रेट निकोबार। अभी तक इंडिया की बात करें तो दोस्तों इंडिया में इससे पहले तो अभी तक टोटल 19 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं दोस्तों। कितने हो चुके हैं? 19 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं, ये हो चुके हैं। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इन यूनेस्को इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे? तो 19 हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। चलिए पहला आपको हमने बता दिया नीलगिरी, दूसरा नंदा देवी, तीसरा नोकरेक। नीलगिरी कहाँ पे बताया दोस्तों? तमिलनाडु में। नंदा देवी कहाँ था? उत्तराखंड। एंड नोकरेक कहाँ था दोस्तों? मेघालय। ग्रेट निकोबार कहाँ था? सदर्न मोस्ट पार्ट था दोस्तों अंडमान निकोबार का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को आई होप याद होना चाहिए। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला कौन सा है हमारा दोस्तों? अगला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ घोषित हुआ है जो हमारा एज ए दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो कौन सा? फोर्थ हमने देख रखा है ऑलरेडी। कौन सा था दोस्तों? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो क्षेत्र था दोस्तों नीलगिरी हिल्स के, नीलगिरी यानी ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र था उसको हमने। तो दोस्तों अगला जो क्षेत्र आता है हमारा, हमने बताया आपको ग्रेट निकोबार कहाँ पे है। ग्रेट निकोबार जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार के यानी सदर्न मोस्ट पार्ट में आइसलैंड में आता है दोस्तों, अंडमान निकोबार में। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ मन्नार आने वाले एग्जाम्स के लिए, और पीछे भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें, पाँचवा पॉइंट है दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? ये 1989 में यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था दोस्तों। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें दोस्तों तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है, यानी श्रीलंका और इंडिया के बीच में दोस्तों। इंडिया पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार के कहाँ पे लाई करता है दोस्तों? अगर बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो पार्ट है उसी को हम गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है। इसको भी यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आता है दोस्तों मानस। अगर मानस की बात करें, मानस नेशनल पार्क भी है, और इसी को क्या घोषित किया गया दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व, यानी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में पड़ता है। मानस है नेशनल पार्क है जहाँ पे, ये कहाँ पे पड़ता है? असम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, असम में पड़ता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम में मानस नेशनल पार्क जो है दोस्तों, इसी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। इसको भी बाय द यूनेस्को के द्वारा कहाँ पे पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम में दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम में पड़ता है मानस नेशनल पार्क। और इसी तरह दोस्तों एक और नेशनल पार्क अगर बात कर रहे थे, तो एक और नेशनल पार्क असम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दोस्तों काजीरंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है काजीरंगा दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो असम में ये भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगले बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे थे, तो सातवां पॉइंट है दोस्तों सुंदरबन। आप सभी को पता होना चाहिए सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है दोस्तों। तो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। तो सुंदरबन को भी दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। कब किया गया था? 1989 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1989 में। देखिए आप देख सकते हैं 4 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए थे। पहला था दोस्तों ग्रेट निकोबार, चौथा था गल्फ ऑफ मन्नार, पांचवा था मानस यानी जो असम में है, छठा था दोस्तों चौथा था अगर जो बात करें तो सुंदरबन का डेल्टा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जब आपस में मिलती हैं तो एक बड़ा सा डेल्टा फॉर्म करती हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में दोस्तों डेल्टा फॉर्म करती हैं, यानी ये अगर बात करें दोस्तों तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों। क्या नाम है इसका? सुंदरबन का डेल्टा दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा पड़ता है। और दोस्तों चलिए मानस नेशनल पार्क कहाँ पे था? मैंने बताया असम में था मानस नेशनल पार्क। और असम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हॉर्न रीनो जहाँ पे मिलते हैं, वो कौन सा नेशनल पार्क है दोस्तों? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वन हॉर्न रीनो कौन से नेशनल पार्क में मिलता है, ये बता देते हैं। ये असम में है नेशनल पार्क, जिसका नाम है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला बायोस्फीयर रिजर्व किसको घोषित किया गया था दोस्तों? आठवां था सिमलीपाल। दोस्तों सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 1994 में घोषित किया गया था। ये पड़ता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहाँ पे पड़ता है तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये है मयूरभंज, ध्यान दीजिए डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? उड़ीसा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में पड़ता है। आपको इतना याद रखना है
कि सिमलीपाल दोस्तों, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है दोस्तों? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप सभी को क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आप सभी को क्लियर हो गया होगा सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला है डिब्रू साइखोवा दोस्तों, डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। डिब्रू साइखोवा को भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा दोस्तों। ये कौन से क्षेत्र में आता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, असम में डिब्रू साइखोवा आता है दोस्तों। यहाँ से ध्यान दीजिए, डिब्रू साइखोवा से असम में है, ये क्षेत्र असम में है। यहाँ पे इसको भी क्या घोषित किया गया है दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। अगर बात करें 10वां बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का बनने वाला क्या था दोस्तों? 1989 में घोषित हुआ था। इसका था धियांग दिबांग दोस्तों, धियांग और दिबांग, धियांग दिबांग ये कौन सा एरिया में आता है दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश में आता है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सियांग और दिबांग दो वैली हैं, नदियों के दो पार्ट हैं, वैली हैं दोस्तों, सियांग एंड दिबांग, उसी के नाम पे आता है धियांग एंड दिबांग। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है दियांग एंड दिबांग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पंचमढ़ी दोस्तों, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये काफ़ी पिछली बार जो वीडियो का एग्जाम्स हुआ था उसमें पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन था दोस्तों, और एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया था, आरआरबी के एग्जाम में दोस्तों पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व भी हैं, काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं दोस्तों। तो उसकी हम वीडियो ऑलरेडी टाइगर रिजर्व की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर नहीं देखा है आप लोग तो प्लीज़ चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें, जिससे कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों देखते हैं, अगर 11th जो था दोस्तों, इंडिया का 11th बायोस्फीयर रिजर्व क्या घोषित हुआ था? पंचमढ़ी कहाँ था दोस्तों? मध्य प्रदेश में था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, तो ये इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 थे। इसे भी टोटल इंडिया में मैंने कितने बताए दोस्तों, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? टोटल 19 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो चुके हैं अभी तक। तो हम सभी बायोस्फीयर रिजर्व को एक एक करके कंसिडर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। 12th नंबर पे बायोस्फीयर जो पंच हमने 11th नंबर पे दोस्तों क्या पढ़ा? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में था। 12th नंबर पे है, आपने बताया था दोस्तों। 12th नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, खांगचेंडगोवन दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेंडोजोंगा दोस्तों नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है बाय द यूनेस्को के द्वारा, इसे भी पॉइंट घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये कहाँ पे पड़ता है? खांगचेंडोंगा। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ खांगचेंडोंगा हिल्स इन सिक्किम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्किम में बायोस्फीयर रिजर्व का अगर नाम पूछें तो कौन सा है? दोस्तों खांगचेंडोंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, ये कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों, अगर 13वें बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो अगस्त्या मलाई दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व है। अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है केरला में पड़ता है। अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में घोषित करने होने वाला यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये इंडिया का 13 बायोस्फीयर रिजर्व था दोस्तों, कहाँ पे है? केरल में पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। अगला आता है दोस्तों अमरकंटक दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों ये 2005 में घोषित हुआ था यूनेस्को के द्वारा। ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये एमपी और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता है। तो आप बात करें तो अमरकंटक कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ स्टेट में ये पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे बायोस्फीयर रिजर्व और कहाँ पे है, किस लोकेशन, किस स्टेट में है दोस्तों, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना अमरकंटक कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के में पड़ता है अमरकंटक। अगला है दोस्तों 15 बायोस्फीयर रिजर्व दो जो है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व क्या है दोस्तों? कच्छ है। कब घोषित हुआ था? 2008 में दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कच्छ तो सभी जानते हैं कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसमें कच्छ और राजकोट और सुंदेरा नगर भी आते हैं इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों कब घोषित हुआ था? 2008 में घोषित हुआ। कहाँ पे है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, गुजरात में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है दोस्तों? तो गुजरात में है। चलिए अगले बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों 15 नंबर का जो बायोस्फीयर रिजर्व है तो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। 15 नंबर के बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम था दोस्तों? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व था दोस्तों। ये कहाँ पे था? मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये कहाँ पे पड़ा था दोस्तों?
तो आप सभी को पता होना चाहिए कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात में, आप सभी को याद होना चाहिए। अगला 16 नंबर की बात करते हैं, कोल्ड डिजर्ट। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में कौन से क्षेत्र में अधिक बर्फ़ होती है, जहाँ पे कोल्ड रहता है। ये नॉर्थ साइड का कोई पार्ट होगा दोस्तों, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो कहाँ पे है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये सभी देखिए, यहाँ पे एक पिन वैली नेशनल पार्क है एंड सराउंडिंग इटा क्या है दोस्तों, कैंड्रेटल एंड रिजा सार्च्यू कीबर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क, यहाँ पे नेशनल पार्क से मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बनता है तो ये भी पूछा जाता है, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोल्ड डिजर्ट कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, आप सभी को याद होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। और कब घोषित हुआ, 2009 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला है 17 नंबर पे दोस्तों, शेषाचलम। दोस्तों शेषाचलम हिल्स हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेषाचलम हिल है कहाँ पे, चित्तूर का डप्पा यानी आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेषाचलम हिल्स कहाँ पे है दोस्तों, शेषाचलम हिल की बात करें दोस्तों, शेषाचलम हिल की बात करें तो ये आपको चित्तूर पड़ता है यानी आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अगला 18 नंबर है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पन्ना नेशनल पार्क भी है दोस्तों, पन्ना नेशनल पार्क भी है, आप सभी को याद होना चाहिए। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित है दोस्तों यूनेस्को के द्वारा 2011 में। कहाँ पे पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में पड़ता है पन्ना नेशनल पार्क, और इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था, आप सभी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला आप देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, अगर बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्या था दोस्तों, पन्ना था। और 19 बायोस्फीयर रिजर्व जो घोषित हुआ सबसे लेटेस्ट यानी 2018 लेटेस्ट है दोस्तों। लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन है दोस्तों, तो नाम है उसका कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा जो बायोस्फीयर है, कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है, तो आप सभी को पता है कंचनजंगा कहाँ पे है, पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड वेस्टर्न सिक्किम डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों ध्यान दीजिए, कंचनजंगा जो है चोटी है हिमालय, यानी हिमालय की जो माउंटेन, हिमालयन माउंटेन का पार्ट है दोस्तों, कहाँ पे है, सिक्किम में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे लास्ट एंड लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा किसको घोषित किया गया था दोस्तों, कंचनजंगा को घोषित किया गया था। कहाँ पे है, सिक्किम में। आई होप बिल्कुल बायोस्फीयर, तो अगर आपसे कोई पूछे इंडिया में दोस्तों कितने बायोस्फीयर रिजर्व, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं दोस्तों, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो टोटल 19 बायोस्फीयर इंडिया में हैं, यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ये, इसका हमने बता दिया फुल फॉर्म। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था दोस्तों, आप सभी को बताया, इसका हेडक्वार्टर पेरिस था दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर पेरिस था। एंड इसके अगर बात करते हैं डीजी कौन थे दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को क्या थे दोस्तों, एजुएले थे दोस्तों, एजुएले, ध्यान दीजिएगा, एजुएले जो थे, एजुएले साहब जो थे, इसके अभी प्रेजेंट टाइम पे हैं दोस्तों, इसके क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, यूनेस्को के, हेडक्वार्टर पेरिस में है। और इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों, तो 19 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट 19 कौन था दोस्तों, कंचनजंगा है, कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो आई होप सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं हमने इसमें कंसिडर कर रखे हैं। प्लीज़ अगर वीडियो को पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड के पास, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वीडियो को अधिक से अधिक जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक पहुंच सके। किसी आपके एक शेयर से हो सकता है कुछ बच्चों का भी भला हो सकता है, एक दो पॉइंट अगर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है जो हम छोड़ देते हैं वही एग्जाम में आ जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, शायद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर ऑल ऑफ यू, and please share and subscribe this channel and support me.